नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। सिटी पैलेस उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। ये महल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। इस पैलेस की नींव रखी थी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी ने। इस महल में आपको दिखेगी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि शीश महल, सोने का सूर्य, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गैलरी, आर्ट गैलरी, डांसिंग हॉल, कांच से बना डाइनिंग हॉल, महाराणा प्रताप की असली ढाल, तलवार, कवच और भी बहुत कुछ। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर और देखते हैं इस खूबसूरत महल को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर एंट्री टिकट का शुल्क है 330 रुपये, यानी कि 330 रुपीज़। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल भी यहाँ साथ में लेकर आते हैं तो यहाँ पर पेड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। वैसे आपको एक फ़ायदे की बात मैं बताऊँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टूडेंट आईडी साथ में लेके आएँ, इसमें काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एक नॉर्मल तरीके का टिकट लेंगे जो कि 300 रुपये चार्ज होता है, और अगर एक स्टूडेंट का टिकट लेंगे जो कि ऑरेंज वाला दिख रहा है यहाँ देखिए 100 रुपये का चार्ज है। 3 गुना पैसा कम हो जाता है, मतलब 300 की जगह आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो चलिए फिर चलते हैं पैलेस की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के मेन चौक पर। यहाँ से सिटी पैलेस का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा सिटी पैलेस एक ही साथ नज़र आएगा। और यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पर खा सकते हैं। सिटी पैलेस के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने अभी तक जितने भी किले देखे, फोर्ट्स देखे, इतनी अच्छी तरह से वेल मेंटेन नहीं होते। यहाँ का आर्किटेक्चर आप देखिए, यहाँ की बनावट देखिए, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि बनाई गई थी। इसे पूरी तरह वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलिए अब एंट्री करते हैं मुख्य द्वार के अंदर। इस द्वार का नाम है तोरण पोल। काफ़ी बड़ा सा ये दरवाज़ा है। इसकी ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से पैलेस का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अब ये हमारी होने वाली है ग्रैंड एंट्री। तो चलिए एंटर करते हैं। हम एंट्री करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करते जा रहे हैं। ये है मुख्य द्वार, तोरण पोल, जिससे हमने अभी एंटर किया। काफ़ी अच्छा सा नज़ारा आगे की तरफ भी नज़र आते हुए। यहाँ से देखिए, ये है सिटी पैलेस अंदर की साइड से। ये पैलेस को जो आप देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर हमारा सबसे बड़ा ये पैलेस है। पैलेस की शुरुआत के लिए महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह ने की है। तो उदय सिंह के नाम से गांव, शहर का नाम उदयपुर। सेकंड नंबर प्रतापकाली की महाराणा प्रताप यहाँ कभी नहीं आए, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सारे जीवन हल्दी घाट की लड़ी। मेवाड़ का सबसे पुराना कैपिटल हमारा चित्तौड़, जो मुगलों में गया। जब उन्होंने कसम कहा कि जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा महल के अंदर हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमेशा फाइट करते रहे। उनके लड़के अमर सिंह ये बिल्डिंग बनाई। प्रताप के ग्रांड ने बिल्डिंग में काफ़ी काम किया। हर इंसान, हर आदमी ने 2-2, 3-3, 4-4 कमरे बनाए। यानी 22 राजा ने मिलकर इसको पूरा करके एक राजा ने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो पैलेस की लंबाई जो आप देखते हैं 1500 फीट है, 105 फीट इसकी ऊंचाई है, 800 फीट चौड़ा है। 50% मैं आपको विजिट कर रहा हूँ। 50% राज्य परिवार भी रह रहे। फर्स्ट गेट जो आप लोग आए और एक गेट के सामने वो लोग रह रहे हैं। उसके अंदर 2 होटल भी है। श्रीनिवास फतेहपुर स्पॉट गेट के सामने रह रहे हैं। जितना पैसा जो आप दे रहे हैं इसको लेकर इसको मेंटेन कर रहे हैं। बिल्डिंग की शुरुआत उदय सिंह 1559 और काम जिसका पूरा लास्ट 1955। ये पैलेस जो 1955 में, ये पैलेस को आप देख रहे हैं 450 साल पुराना। उसके अंदर महाराणा प्रताप नहीं आए। ये जगह होती है हमारे 45 किलोमीटर हल्दी घाट, जो महाराणा प्रताप ने लड़े ली अकबर के साथ। 18 जून 1576 के अंदर युद्ध हुआ। ये वो हमारे जयपुर के सवाई मान सिंह, अकबर उस फाइट में नहीं हुआ। और ये हमारे लास्ट किंग, यानी प्रेजेंट किंग, जिसके ग्रैंड फादर महाराणा भोपाल सिंह। ये रास्ता राजा को जाने के लिए, रास्ता यहाँ से जाएंगे राजा लोग। अच्छा। जो रास्ता जो आप लोग आए ना, वो रास्ता रानी का घोड़ा गाड़ी। और इधर हाथी घोड़े के प्लेटफॉर्म जो बाहर बना हुआ है। अंदर एंटर करने से पहले हमें अपना बैग चेक कराना होता है। देखिए यहाँ पर बैग चेक कराना होता है। यहाँ के ये प्रिंस है लक्षराज सिंह जी। लक्षराज सिंह जी यहाँ के ये दिन में 2-3 बार आते हैं। पैलेस की देख रेख ये कर रहे हैं। ये इनकी फैमिली नहीं है। अच्छा। ये भी साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। रायगढ़ में आपको दिखा दूंगा। अच्छा। है ना, आप जैसे है ना, ये प्रिंस है। ये प्रिंस है। तो अब यहाँ से आगे चलते ही हमें टिकट चेकिंग पॉइंट नज़र आता है, जहाँ पर टिकट चेकिंग के बाद हमें अंदर की तरफ एंट्री दी जाती है।
यहाँ का मेन एंट्रेंस हमारा गणेश, और जितना ये काम आप देखिए कांच का बना 1620 महाराणा करण सिंह, और ये वाला न्यू लग रहा है 1932। हर गेट पर, हर दरवाजे पर आपको पहले गणेश, और दोनों इसको आप देखते हैं रिद्धि सिद्धि, वो हमारे गजलक्ष्मी, एकलिंग जी, नाथद्वारा टेम्पल, तो उसका मेन एंट्रेंस ये है, ये नया। यहाँ पर आप इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हाथी है, लेकिन ये घोड़ा है। घोड़े ने हाथी का मास्क लगाया हुआ है दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि दुश्मन यहाँ पर हाथियों पर बैठकर आया करते थे और मेवाड़ में इतने ज़्यादा हाथी हुआ नहीं करते थे। तो उस दुश्मन के हाथी को कंफ्यूज करने के लिए घोड़े को इस तरह का हाथी का मास्क पहनाया जाता था, ताकि दुश्मन का हाथी घोड़े को अपना बच्चा समझे और उस पर हमला न करे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप के असली ढाल, तलवार, कवच देखने, जो कि उनके ओरिजिनल थे, मतलब जो महाराणा प्रताप के पर्सनल वेपन्स थे वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप का कवच है, जो कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पास जाकर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है महाराणा प्रताप का असली कवच, जो कि वो धारण किया करते थे। ये देखिए पूरा का पूरा कवच महाराणा प्रताप का ओरिजिनल है। ये देखिए ये है महाराणा प्रताप की असली ढाल और उनकी तलवार। ये सारे वेपन्स यहाँ से निकलने वाले। अच्छा। 9 दिन से महाराणा फैमिली पूजा करेंगे। अच्छा। इस कमरे में लॉक कर देंगे। इधर आओ। हाँ। ये देखो ढाल पर स्क्रेच लगे कर। हाँ। स्क्रेच। हाँ। ये रियल वेपन। ये नए एरो। उस समय गन तो थे नहीं। तो फिर उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। ये नए है। ये ओरिजिनल है। ये बाण पुराना है। ऊपर रखा भाला। यहाँ देखिए ये है महाराणा प्रताप का भाला, जो कि यहाँ ऊपर की तरफ रखा हुआ है। यहाँ रखे महाराणा प्रताप के इन सभी हथियारों का कवच समेत वजन है 35 kgs, यानी कि 35 किलो। ये है महाराणा प्रताप का असली कवच, मतलब ये असली चीज है जो महाराणा प्रताप धारण किया करते थे। उनका लड़ने के दौरान, युद्ध के दौरान का असली कवच है। ये उनकी तलवार, उनके ढाल, उनका ये तलवार है, और यहाँ पर ये देखिए उनके तीर कमान, ये धनुष, और यहाँ ऊपर है उनका भाला। शूटिंग करने वाले के पास उनके पास चश्मा नहीं, हमको गांधी पिक्चर बनाने के बिना शूटिंग होती नहीं। फिर किसी ने कहा कि शूटिंग करने से चश्मा अगर 7-5 साल को मिल जाए तो उसको यहाँ से लेकर गए। फिर गांधी पिक्चर होने वाली शूटिंग थी। ये गांधी का नहीं है, महाराणा भोपाल हुई। ये राणा प्रताप की शक्ति, राणा प्रताप की ताकत। ये दो महाराणा प्रताप, अकबर का जो स्वागत, उसका नाम है आया खान, मगर उसको वार करने से पहले प्रताप ने खींच के तलवार मारी। एक ही झटके के अंदर हेलमेट, बॉडी, कवच यानी घोड़े तक तो उसको दो कर दिया। एक ही बार, एक ही झटके। उस समय हमारा घोड़े का पैर कम चुका था, तो रास्ता रोके खड़ा। तो वीर की ताकत जितनी महाराणा प्रताप, तो जितनी फोटो मैंने आपको दिखाई नहीं कि हल्दी घाट के बारे में। और ये आजकल जो एरो चलाने ट्रेनिंग दे रहे, सैनिक कम हो गए ना, तो एरो चलाने, पहाड़ के ऊपर चढ़ना उतरना, एरो चलाने की ट्रेनिंग दे रहे आदिवासी लोग। आइए आप लोग इधर आइए। शुरुआत की राजधानी चित्तौड़ जो मुगलों में गई, जब चित्तौड़ छोड़ के लोग यहाँ, तो समय पूरा एक जंगल था। इन दोनों पहाड़ियों के अंदर एक महात्मा अपने बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे। महात्मा ने उद्देश्य से ये कहा कि मेरे कहने से यहाँ नई राजधानी कायम करो, और यहाँ तुमको कभी भी मुगल तुमको यहाँ परेशान नहीं करेगा। तो उनके कहने से उद्देश्य ने फाउंडेशन रखा। और मीरा इस घर की बहू है, मीराबाई। वो इसी घर के थे, इसी घर की बहू है, रिश्ते वाली मीरा। अच्छा। उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज, उसकी पत्नी मीरा। अच्छा। वो उदय सिंह की भाभी। अच्छा। समझिए, उदय यानी राणा संग्राम सिंह के 4 लड़के। उदय सिंह के फादर नाम है राणा सांगा, उसके 4 लड़के। पहला लड़का भोजराज, विक्रमादित्य, रतन सिंह और उदय सिंह। एक लड़का एक और है, दासी पुत्र। अच्छा। बनवीर। तो उनके परिवार के सब मारे गए युद्ध में। तो बनवीर ने कहा भी ये लड़का है, सबसे छोटा है, इसको रखने वाला की आया, इसको हम यहाँ बोलते हैं डाई। तो उसमें बनवीर ने ये कहा कि उदय सिंह को मार दो, इनका वंश खत्म हो जाए, ताकि हम लोग मालिक में गद्दी का। तो सारी बात उस दाई ने सुनी, और उसने कहा मैं क्या करूँ, वंश को बचाना है। अपने बच्चे का कपड़े निकाल कर उदय सिंह को पहना दिया, और उदय सिंह का कपड़े निकाल अपनी बेटी की बलि दी, और उदय सिंह को ले गए। ये उदय सिंह हुए, इसने पन्ना धाई ने बचाया।
समझ गए ना? जी जी ये सारा चित्तौड़ के अंदर है। थोड़ा आपका इंटरेस्ट इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखा दिया इतना, बाकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी बहुत, 1 घंटा आपको पूरा ये कहना होगा। जी जी जी। तो अब शॉर्ट में आपने हिस्ट्री तो जान ली, अब हम आपको दिखा रहे हैं सिटी पैलेस के अंदर का नज़ारा 360 व्यू में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके ग्रैंडसन सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है। ये पैलेस बनाना है। मेन एंट्रेंस जो आपने देखा, हाँ हाँ एक जगह ये यहाँ से कमरे सोने का सीढ़ी, इसका ज़्यादा रह जो 8 साल, तो सभी ये राजा सिर्फ एक ही पत्थर गए 8 बाई 8, एक ही पत्थर। सिंगल पीस का है। अच्छा जो आपको लग रहा है स्विमिंग पूल, स्विमिंग नो 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 नो, नीचे मंदिर है। अच्छा हाँ, नीचे मंदिर जो देखा अभी। तो ये तो होता आगे, मंदिर के ऊपर होता नहीं। ये इसलिए है कि इस फैमिली में नए राजा हो या उसका जन्मदिन हो, ये अगर इसमें रुपया भरेगा चांदी के सिक्के 1 लाख, 1 लाख सिक्के से भरते हैं। 1 लाख रुपया भरने के बाद राजा वहाँ, रानी यहाँ, लेने वाले जनता बैक साइड, ये पैसा राजा के पास जाएगा, रानी के पास जाएगा, उस जनता को देंगे बैक साइड। तो मेवाड़ी भाषा उसको कहते हैं लक्खू भोपड़ा, ये लोग कहते हैं भोपड़ा। यानी कि ये जो जगह है ये राजा रानी के दान देने की जगह हुआ करती थी। राजा रानी यहाँ ऊपर की ओर खड़े होकर प्रजा में चांदी के सिक्के बांटा करते थे, और वो चांदी के सिक्के यहाँ जो बना टब है उसमें भरे जाते थे। 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे जो कि प्रजा में बांटे जाते थे। देखिए ये जो टब है ये तो पूरा का पूरा एक सिंगल पीस मार्बल का है, और ये जो डिज़ाइनिंग यहाँ पर बनी हुई है ये चूने की डिज़ाइन है, ये किसी तरह का मार्बल नहीं है, ये चूने से बनाई हुई डिज़ाइन है। और देखिए महल में पहले मशालें जलाई जाती थी, पहले लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो इस तरह की यहाँ मशालें जलाई जाती थी। उसका धुआं है जो कि यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जम चुका है ये धुआं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ताले रखे हुए हैं, पुराने ज़माने के ताले हैं, लॉक जो ताले लगाए जाते थे पहले वो इतने बड़े साइज़ के हुआ करते थे। इसी के साथ यहाँ पर दीपक स्टैंड है, मशाल है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि पुराने टाइम पर यूज़ की जाती थी। एक पीछे का ये मानसून पैलेस सज्जनगढ़, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो बारिश के अंदर ये लोग यहाँ रहते थे, अच्छा गर्मी में से लेक बारिश के अंदर ये ठंडी में यहाँ रहते थे। उस समय हमारा पानी बढ़ गया एकदम, रास्ता नहीं था, रोड नहीं उस जमाने में, तो ये वहाँ से अब आने का जब पानी का लेवल बढ़ा, अंधेरी रात फिर को बीच पर को बाहर निकालते, ये चेन लगा रखी है। तो ये मिनी जेट पेंटिंग फतेह सिंह है 1930। तो अब यहाँ से हम महल की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए रास्ते काफ़ी पतले हैं, काफ़ी छोटे हैं, और ये जो रास्तों की हाइट है वो भी काफ़ी छोटी है। जिन दरवाज़ों से हम गुजरते हैं वो काफ़ी छोटी हाइट के दरवाजे हैं। अब आप लोग 4 मंजिल पहुँच गए, इतनी हाइट पर आए आपको नहीं लगा? हाँ नहीं लगा। 4 मंजिल तो बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पेड़। हाँ अरे हाँ आप जो मेरे को लाए ना, हाँ, ये पेड़ वहाँ से आ रहे हैं, हाँ और जाते समय आपको दिखा देंगे। नीचे से ही आ रहा है। हाँ मैं ये सारा आप देखते हो राउंड बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ, और ये वाला ऐसे देखिए माउंटेन है। अच्छा यानी वॉल को खड़ा कर दिया चारों तरफ से, हाँ हाँ मट्टी भर दी, हाँ। तो नीचे से पेड़ ऊपर आ गए। मतलब ये यहाँ पे मंजिल तो है। ये पहाड़ का हिस्सा है, अच्छा ये पहाड़ वॉल को खड़ा कर दिया चारों तरफ से, हाँ हाँ मट्टी भर दी ना, अच्छा वो बीच का रह गया। अच्छा अच्छा होली खेल कर नाले का स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल घरे से पानी भरना 8 रोज 10 रोज पहले, हाँ उस जमाने में पाइप कहाँ थे? हाँ हाँ ये नहाने के लिए, अंदर कलर के लिए। अब देखना कि हम कितने ऊपर आए, कितनी हाइट पर है, हाँ वो आपको दिखाते हैं। ठीक और यहाँ से वहाँ पे सिंगल पत्थर है, है। 27 फीट लंबा। इतना साधन नहीं था उस जमाने, हाँ, लेकिन सारे एलिफेंट खींचते थे, ला के रखे पहाड़ के ऊपर, बाद में पत्थर को लगाए। हाँ। अब सब बना देखिए, हमारे महल के रास्ते बहुत छोटे हैं, हाँ गेट छोटा है। तो मैंने आपसे कहा कि प्रताप की लंबाई 7 फीट 2 इंच। हाँ पहले बात तो वो आए नहीं। हाँ दूसरी बात ये प्रताप के बाद हर आदमी होता 6 और 7, तो रास्ते इसलिए छोटा कि जब लड़ाई लड़ते युद्ध होता तो हो सकता है दुश्मन चढ़ाई करके आया, हाँ तो सभी इंसान, सभी सोल्जर अंदर एक साथ नहीं आए। हाँ जो इंसान अगर पहले आया, साइड में आकर अपनी तलवार लिए कंप्लीट खड़ा हो गया, हाँ दूसरा इंसान गेट तक पहुंचा, उसने सर झुकाया था, पहले वाले इंसान तलवार के सर काटना शुरू। अच्छा एक गाँव सर को काटता रहो, अच्छा
और दूसरा ये लोग कभी झुके नहीं, तो जनता से नहीं कि मेरे सामने सर झुकाओ, तो हर इंसान हर आदमी झुक कर निकलेगा। रास्ते गेट छोटे हैं। आइए तो इधर आइए। तो अब यहाँ से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम प्लेन ज़मीन पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ विंडो से बाहर जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम 4 मंजिला ऊपर आ चुके हैं और वहाँ से नज़ारा देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से उदयपुर शहर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। नीचे कार पार्किंग है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ये सामने देख रहे हैं आप लोग, जगदीश टेम्पल है। अच्छा। ये सामने वाले पहाड़ी देखते हैं, अरावली माउंटेन जो है, हाँ। हल्दी घाट के बारे आपको दिखाया, पहाड़ की बैक साइड 45 किलोमीटर। अच्छा। और ये नीचे लंबी दिखते हैं वॉल, लंबी वॉल, हाँ, उसके अंदर एलिफेंट, सेकंड एलिफेंट बाहर। अच्छा। अगर दोनों एलिफेंट ऐसे लड़ते हैं, सून मिलाकर दीवार को टच करना है। अच्छा। जिस साथी ने वॉल को टच किया एलिफेंट आउट, क्या आपने कहते टग ऑफ वॉर, वहाँ बैठते राजा दरवाजे पर। आगे आओ, वॉल के अंदर है, वॉल के बाहर है। अच्छा। एक दूसरे को खींचने का, वॉल को टच करना है। जिस हाथी ने लाइन को टच किया, हाथी आउट। अच्छा। उस समय हमारे फुटबॉल की रेंज नहीं है, हाँ हाँ उसके अंदर राजा नहीं है। हाँ हाँ उसके बाद में हैंड पेंटिंग बनी, प्रेजेंट किंग के ग्रैंडफादर। हाँ हाँ। अब ये गेम बंद, नए गेम शुरू। कि जनता फाइट करी, नेता लोग देखते हैं। अरे ये गेम बंद हो गया। ये 10x10 का है, ये सिंगल 1 पीस 10x10। वही वैसा है वो कलर वो दान देने के लिए था, हाँ, हाँ। ये रंग भरने के लिए, होली का कलर। होली का कलर। कलर को यहाँ भरते हैं, नानी का स्विमिंग पूल। और ये काउंटर नया रखा अभी, अच्छा। बच्चे बैठने की वजह से। वो कलर ग्लास 1 बाई, जहाँ से लेडीज बाहर देख सकती है, बाहर वाला उनको नहीं। कि मेवाड़ में जितनी लड़कियों को, रानियों को पर्दे में रखते हैं, तो आप यहाँ से बाहर का इंसान आपको नहीं देखेगा। ब्रिटिश के समय एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, जो हमारा दिल्ली दरबार लगा 1947, सभी रजवाड़े जाते थे दिल्ली दरबार, मगर इन्होंने दोस्ती जरूर की, दिल्ली दरबार कभी अटेंड नहीं किया। यानी जाते जरूर थे, रेलवे स्टेशन जाकर हाथ मिला के लौट कर वापस आते। दिल्ली दरबार मीटिंग कभी इन्होंने अटेंड नहीं किया। तो 1911 के अंदर वायसराय यहाँ का एक चेयर को बैठ कर देखे, आपके लिए दिल्ली से चेयर खाली है, इसलिए घर को बोलते ना महाराणा, राजा, महाराजा, महाराणा। ये लोग फाइटर, इनके सर कटे मगर सर नहीं, ग्लास का पूरा गिलास का कमरा ऊपर से लेकर नीचे गिलास, नीचे गिलास का फर्श नीचे, अंदर देख जितना काम लगता है मीना वाट, इसके डोर लग के आई के दरवाजे। तो मेन महारानी इसको हम लोग कहते हैं पटरानी, उनका बेडरूम है। भगत सिंह बैठ भी लगते हैं, गद्दे हम लोग दिखाते पहले उसके अंदर, बस जनता ने गिलास क्रैक करने को इसको बंद कर। और अभी अभी नई पिक्चर बनी सलमान खान की, प्रेम रतन धन वायु, वो शीश में है। अच्छा, वो शीश में यही है, ये जो आप देखते ना ओरिजिनल वॉल पेंटिंग, चित्र का वॉल पेंटिंग, ये बाहर वाला कैमरे पर है, हाँ हाँ। ये वॉल पर है। ये काम लग रहा है 1780 का है वैसे भाई। अच्छा। तो ये हमारा उदयपुर शहर अच्छा। कि 200 साल पहले उदयपुर वाइट, अभी देखते वाइट। 200 साल पहले हमारे इंडिया में चलते थे पोलो, राजस्थान में नवरात्रि, डांडिया। ये जगदीश टेम्पल नीचे सामने देखो, ये हेगलिन की, ये हमारा होली फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल, राज परिवार के चौक का ऐसे फेस्टिवल हो रही है। और लेक पैलेस की पेंटिंग भी है पुरानी, जिसका नाम है जग निवास। जगत सिंह जी ने महल बनाया था गर्मी में रहने के लिए। अब ये होटल है, 110 कमरे, ये पुरानी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, वो मेहमानों की जगह थी। आप लोग ये जगमंदिर आइलैंड आपको रखा देखने के लिए। ये टेम्पल नहीं, महल का नाम है। ये वो एक शादी की रेडी के ऊपर दे रहे हैं, जैसे रविंद्र टंडन ने शादी की, गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पटेल, राहुल महाजन, अभी अभी अंबानी की लड़की का हुआ। तो यहाँ ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, 3 रोज का खर्चा 1 करोड़ का, सिर्फ जगह का भाड़ा, एक शादी, एक मेहंदी, एक पार्टी। अंबानी का जो काम था वो 1 अरब का था। उदयपुर के अंदर छोटी होटल से लेके यानी बड़ी होटल तक बुक, यहाँ तक सिटी पैलेस का 2 रुपये बुक था। जो उद्योगपति गाँव में सारे, तो मैंने आप एक ही बात ये कही थी ना कि होटल और देख के डर। दोस्तों अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग है। हमारे गाइड साहब का कहना है कि इस पेंटिंग में 9 भालू हैं। हमको अभी ये फाइंड आउट करना है कि आखिर इसमें 9 भालू कहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गिने तो हमें 5 भालू यहाँ पर नज़र आते हैं। अब गाइड साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 भालू हैं। क्या सच में इस पेंटिंग में 9 भालू हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए पता करते हैं। आपने 5 गिने, मैंने आपको बोला 9, इसके अंदर 9 भी नहीं है, इसके अंदर 5 भी नहीं है, एक ही इसके अंदर। ये यहाँ से निकला, यहाँ आया,
यहाँ आया, ऊपर गया, आपने गोली मारी यहाँ, जैसे आप मूवी निकाले सर, ये मूवी अरे समझ गए ना आप लोग? मतलब ये स्टेप्स है। 300 साल पुरानी टाइल है, इंडियन टाइल नहीं, चाइना से। ये वाली टाइल हॉलैंड, 200 साल पुरानी टाइल है, हॉलैंड का ही। अभी हम लोग जहाँ से नज़ारा देख रहे हैं ये है सिटी पैलेस की 5वीं फ्लोर, यानी कि 5वीं मंजिल से ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये है उदयपुर शहर जो कि सिटी पैलेस की 5वीं मंजिल से दिखाई दे रहा है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से पूरा सिटी पैलेस अच्छे से नज़र आ रहा है। नीचे आप कार पार्किंग देख पाएंगे, जहाँ तक अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो वहाँ पर आप पार्क करते हैं। 1984 बाद ये गार्डन बनेंगे। तो ये चौक था पहले, आम फैसल यहाँ होते थे। अभी लाइट शो कहाँ पर होता है? वहाँ पर देखेंगे आप, ये लाइटें कुर्सी लग रही, चेयर वो लग रही हो। मिट्टी के तेल से चलने वाला। और ये अपने इंडियन नहीं, इटालियन। केरोसिन भरा, पिस्टन गर्म हुआ, गर्म होने के बाद पंखा चला। मेवाड़ी भाषा के अंदर बुक लिखा अपना वीर विनोदपुर हिस्ट्री मेवाड़ की। ये वर्णन समय की लाइब्रेरी है वैसे। ये कलर से देखो व्यू, पास में जाओ, कलर से फोटोग्राफ कर दो यार। ये कलर से व्यू वगैरह, ये यार गिलास आप देखेंगे, बाहर वाला आपको नहीं, देखो पास में जाओ उधर, किलो से भी ले लो और ऐसे भी ले लो। आप चले जाओ साइड में। ये लेक पैलेस, ये आप देखते हैं ना, ये लेक पैलेस है। ताज को दे रहा है तो राजा ही है। मैं उसको लीज दिया था, पूरा लेक ही महाराणा साहब का। अच्छा, ये सभी होटल राजाओं की मतलब उसको लीज दे दी है। अच्छा, वो सामने आइलैंड बना, जग मंदिर, कहाँ पर है जग वहाँ पर मंदिर? मैरिज के लिए। अच्छा अच्छा, और वो वहाँ जग जाएंगे मंदिर अभी है। तो 500 रुपये पर हेड टिकट है वहाँ। अच्छा लेक में घुमाएगी नहीं, सीधा आप लोग जाएंगे, सीधा आप लोग आएंगे। अच्छा समझ गए आप लोग? तो ये जग मंदिर अंदर से देख सकते हैं क्या? आज मंदिर के 2-3 कमरे देख लो, और क्या है, 500 रुपये 2000 का खर्चा है आपका वहाँ जाने। इसलिए आप लोग फतेह सागर चले जाना, बोटिंग करना है। ठीक है। वो बीच में लेक के अंदर गार्डन बनाओ, फाउंटेन बना, कैंटीन बनी हुई, चाय कॉफी फॉरनर्स के लिए। हाँ। आप एक ही बात कही थी ना, बिल्कुल सही बात। एक होटल। सही बात है। ये बाकी रात का दरवाजा है, ये गेट यहाँ का है। और ये सारा जो है ना गोल्ड है, ये घर के, ये वो पुराना दरवाजा उसको मेंटेन किया, और मेंटेन के जो यहाँ लगा दिया। अच्छा, और ये यहाँ का लगे है। और ये सेकंड महारानी कमरे, मोती महल। देखिए मोती महल में भी काफ़ी सारा ग्लास का वर्क है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर सामने की ओर देखिए आपको कलरफुल ग्लासेस नज़र आएंगे। ये कलरफुल ग्लासेस एक तरह की विंडोज़ हैं, एक तरह के झरोके हैं, जहाँ से रानी बाहर की तरफ देखा करती थी, लेकिन बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं देख पाते थे। और बीच में ये रेड और ऑरेंज कलर का एक पंखा है जो कि रस्सी खींचकर चलाया जाता था। ये रानी को मेकअप करने की जगह है, कोई लेडीज मेकअप कर रही है, झूले में खेल रही है। ये गेम चौसर, चौसर का वो गेम। चौपट, पहले समय टीवी नहीं, हाँ। रेडियो नहीं, तो रानी कहाँ गए, 4 दीवारी में बंद, ये गेम खेलने की जगह। ये चौपड़, ये चौपड़। और मेन महारानी विंडो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। बाकी लेडीज मेहमानों की जगह ये सामने महाराणा वहाँ पर। अच्छा, महाराणा वहाँ बैठते थे। वो सामने अच्छा, वीआईपी सामने, ये डांसिंग हॉल, इसी विंडो से लेडीज देखेगी ताकि बाहर वाला इनको नहीं देखे। हाँ, आम जनता के लिए खास सामान। ये नाच गाना जो भी हुआ यहाँ से लेडीज देखेगी इस विंडो से। ये वो जगह है जहाँ से महाराणा नीचे का कार्यक्रम वगैरह देखा करते थे। ये बैठने की जगह है महाराणा की। अभी जो राजा उनके दादाजी, उनके ग्रैंडफादर महाराणा भूपाल सिंह, इनको 22 साल की उम्र में घोड़े से गिर गए, इनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। ये व्हील चेयर रखी थी, पैर उनका, पैर उनके, सादा जीवन था उनका। उनके अभी 1955 का ध्यान हुआ। इनकी वाइफ अभी गई 1973 आ रही है, 1984 इनकी वाइफ गई है। तो इनको 22 लाख रुपये सरकार इन्हीं को देती थी। तो सादा जीवन, खाना रहना सोना इसी कमरे में, और उसके टॉयलेट भी। देखिए एक फोल्डिंग टॉयलेट है जो कि महाराणा भोपाल सिंह द्वारा यूज़ किया जाता था। हैंडीकैप होने की वजह से जब भी वो ट्रैवल करते थे तो इस टॉयलेट को साथ में ले जाना आसान होता था ताकि उन्हें कहीं और जाने की मशक्क़त ना करनी पड़े। ये लिफ्ट है, नीचे से ऊपर आ जाइए। अच्छा, आगे तो हम आपको दिखा देंगे। और इसको आप जरा पुश करके देखो, जरा कागज मार के पुश करो, जरा जोर लगा के, जोर से। ये दरवाजा ही नहीं है। तो ये वॉल है, हाँ, मेहमान साहब जॉब करने के लिए, अच्छा, मजाक करने के लिए। अच्छा। अगर ये भी इनके पास आ गए तो उनके कहेंगे आपके स्टेट में लिफ्ट है, तो ये लोग उसको ये कहेंगे कि मेरे यहाँ 200 साल पहले आई,
अच्छा। भाई इलेक्ट्रिक है नहीं तो चलती कैसे कहीं हेलीमीटर, हम उसको देखेंगे और बैठेंगे। अगर आपको देखना है या बैठना सब की तरह पुश करो, मैं जल्दी नीचे उतर के स्थान के काम करता हूँ। तो मेहमान उसको धक्के मार मार के प्रश्न, तो जो आपको लग रहा है दरवाजा होगा, खाली नकली दरवाजा ही है, ये रियल लिफ्ट है। ये लोग सूर्यवंशी हैं, जैसे सुबह उठ के सूर्य पूजा होगी और सन हमारे यहाँ से निकलता है सुबह, उसके लिए बालकोनी, अगर सन नजर नहीं आ रहा है तो लिफ्ट से जाएंगे नीचे। फेस में आपको दिखा रहा गोल्ड का बना हुआ है, 1 kg 80 ग्राम से गोल्ड, उसकी पूजा करने के बाद उसको जलपान करेंगे बारिश में। नीचे रखा है वो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये लेटर बॉक्स, लेटर निकाल के पढ़ते हैं ना, हाँ। ये लेटर बॉक्स, ये गिफ्ट आए हुए हैं, तो इनकी बालकोनी बैठने के सूर्य पूजा करने की जगह है जी, ये। जी। सारे सिल्वर के बॉक्स में गिफ्ट है ये। गिफ्ट है सर। हाँ, और ये उनको शॉर्ट रास्ते आने जाने की शॉर्टकट। अच्छा, ये आने जाने के शॉर्टकट्स जो कि महाराणा के आने जाने के रास्ते हुए करते थे, और ये है उनके गिफ्ट्स जो उनको गिफ्ट मिला करते थे। यार इसका एक छतर और घूंघट हाँ। एकदम प्योर गोल्ड है। प्रेस को जो आप देखिए कॉपर हाँ। गिली है, ये पूरे कांच के पन्ने आते हैं, सब मिलाकर 1 किलो 200 रुपये। 1 किलो 200 ग्राम। सोने के सूर्य की पूजा तब की जाती थी जब बरसात का मौसम हो और सूर्य नजर न आया हो, तो सोने की पूजा करके अन्न जल ग्रहण किया जाता था। ये सोने का सूर्य पहले चित्तौड़गढ़ में स्थापित था, जैसा कि आपने हमारे चित्तौड़गढ़ वाले एपिसोड में देखा होगा, पर बाद में इसे उदयपुर सिटी पैलेस में स्थापित किया गया। जैसे आपको लग रहा है कपड़ा साड़ी, ये पेंटिंग है। अच्छा, राजस्थान की यहाँ की फेमस साड़ी हम लोग कहते हैं लहरिया, लहरिया। महारानी साड़ी, बनाना साड़ी, भांगनी, ये उदयपुर साड़ी फेमस, मगर ये पेंटिंग ही है, जी। है ना। वो हैंडीकेप से उनका वेट करने का, अपना खुद का वेट करते साल में 2 बार 3 बार। अच्छा। अगर वेट बढ़ा हाँ। तो गरीब जनता को दान दे देंगे, हाँ। अगर वेट कम होगा दान नहीं देंगे। तो उस जमाने इनका एक नियम था ये अच्छा कि बहुत ताकत वाला इंसान हो गया, मैं ताकत, अच्छा। खुशी होती थी। आज के जमाने में तो कम अगर आज वेट बढ़ता था पर सोचते वेट कैसे बढ़ गया, हाँ। है ना। और इनका बढ़ता था हैंडीकेप है ना, उनके लिए था। अच्छा, हैंडीकेप। अब यहाँ पर बने इस आर्किटेक्चर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये देखिए, मोर की आकृति यहाँ बनी हुई है। ये किसी तरह की पेंटिंग या मूर्ति नहीं है, ये ग्लास का वर्क है। कांच को कुरेद कर इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं उदयपुर सिटी पैलेस का डांसिंग हॉल 360 व्यू में। ये वही स्थान है जिसे हम कुछ देर पहले ऊपर से देख रहे थे। अगर आप फोटोज क्लिक करने के लिए एक अच्छी लोकेशन की तलाश में हैं, तो ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है। ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ से सूर्य पूजा के सामने, जी। सूर्य पूजा करने के बाद सामने उसके पीछे फ्रेम के बैक साइड डाइनिंग हॉल बना हुआ है, अच्छा, डाइनिंग हॉल है। जिसका ताज का काम जो बाहर लग रहा है, इतना वर्क अंदर भी है। अच्छा, वो सारी चीजें मेंटेन कर उसको बंद कर दी है। हाँ। ये पूरा गिलास का काम है, अच्छा। वो रास्ता जाने का। तो देखिए, ये है डाइनिंग हॉल जहाँ पर सूर्य पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता था। आज आप सिटी पैलेस में काफ़ी सारी हलचल, काफ़ी सारी भीड़ देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज है संडे का दिन। यहाँ अगर आप संडे को आते हैं तो बहुत सारी क्राउड मिलेगी, भीड़ मिलेगी। वैसे भीड़ की वजह से अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है कि ये जगह देखने लायक है, और गाइड भी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा, अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो किसी ऑफ डे आइए। संडे के दिन आएंगे थोड़ी भीड़ लगेगी, वैसे भीड़ में भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग देखने मिलते हैं, अलग अलग लोग बात कर सकते हैं आप लोग। और अगर आपको गाइड करेंगे तो बहुत अच्छे से वो लोग समझाते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल गाइड हैं, मतलब 40-50 साल से वो लोग यही काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छा फैमिलियर वातावरण उनका रहता है। तो अगर आप गाइड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स बताई जा रही है, हर पेंटिंग अपनी एक अलग कहानी बताती है। ये जो मेरे सामने आप रूम देख पा रहे हैं, ये है चाइल्ड केयर रूम। अगर कोई भी बच्चा वगैरह को पालने का काम हुआ करता था तो इसी रूम में हुआ करता था। और यहाँ पर एक पुराना पंखा रखा हुआ है और कुछ पुराने सामान रखे हुए हैं। देखिए, ये पुराना पंखा है जो कि केरोसिन से चलता था, यानी कि घास लेट से चलता था। और यहाँ महाराणा चतुर सिंह जी की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें भी रखी हुई है जो कि वो यूज़ किया करते थे। दोस्तों, महल में आप कहीं भी जाना चाहें, आपको रास्ते इसी तरह के छोटे और पतले नज़र आते हैं, तो इन्हीं रास्तों को फॉलो करके आपको आगे की तरफ बढ़ना होता है। यहाँ पे ये रसोई के पूरे सामान रखे हुए हैं जिनसे भोजन तैयार किया जाता था। अलग अलग तरह के आइटम्स हैं, जैसे कि सिलबट्टा, गट्टी, पोखली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ और बर्तन हैं, जैसे कि नींबू का रस निकालने वाली एक मशीन है, और यहाँ पर डंखला है, कढ़ाई है, छोटी बड़ी कढ़ाई, सब तरह की
यहाँ पर ये बड़े साइज के कंटेनर हैं जिनके ऊपर कैप्स भी लगे हुए हैं, कुछ बड़ा स्टोर करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। अब हमारे सामने जो रूम आया है उसका नाम है शरबती विलास, जिसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, काफ़ी सारे जो बच्चों के खिलौने हुआ करते थे वो यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारी पुरानी पेंटिंग्स टाइप की लगी हुई हैं एक साथ इस रॉ में, इस कॉलम में। और यहाँ पर देखें तो बच्चों के खिलौने हैं इस चैम्बर के अंदर, बच्चों के जो खिलौने हुआ करते थे पुराने टाइम पर वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर है एक रॉयल रूम जहाँ पर रखा हुआ है एक बेड जो कि राणा महाराणा के सोने के लिए उपयोग में लिया जाता था। ये रूम उसी तरह से मेंटेन्ड है जिस तरह से ये पहले हुआ करता था। यहाँ पर एक पंखा है, यहाँ पर भगवान का पालना है, काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये है सिटी पैलेस का वो चौक जहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शंस, काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दोस्तों सिटी पैलेस में एक पूरी की पूरी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की गैलरी है जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि यहां पर हैं अलग अलग तरह के सितार, यहां पर आपको ग्रामोफोन दिखेगा, वीणा दिखेगी, यहां पर आपको और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि पुराने टाइम पर यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर आगे चलें तो एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है जो कि हमें दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। काफ़ी वैरायटी के पिक्चर्स है और ये आर्ट गैलरी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर आपको रॉयल फैमिलीज़ के फ़ोटोज़ भी नज़र आएंगे, अलग अलग इवेंट्स के यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ नज़र आएंगे। और ये पिक्चर है उदयपुर की रॉयल फैमिली का। महाराणा अरविंद सिंह जी, विजय कुमारी, बेटा लक्षा सिंह, उनकी बहू पत्नी दिव्यवती सिंह उड़ीसा से, और इनके 2 बेटियां पहले हुई, बेटा हुआ। उसके बाद बड़ी बहन भार्गवी, उनके हस्बैंड रॉकेंद्र सिंह जी, उनकी 2 बेटियां हैं, ये बड़ी हो गई है 20-22 साल। छोटी बेटी पद्मजा, उनके हस्बैंड कुसुम परमार, उनकी 2 बेटियां हैं। मतलब एक भाई 2 बहनों में एक ही बेटा है, लेकिन बेटे के बेटा होना जरूरी है। इससे बड़ी कायनात कौन संभालेगा? दोनों बहनें, भाई, माँ बाप और 2 दामाद। यहाँ से आगे चलें तो हमें एक आर्कियोलॉजिकल गैलरी नज़र आती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिल्प कला हमें दिखाई देती है। ये पुराने ज़माने की पालकी है जिसमें कि एक चेयर रखी हुई है जिस पर राजा महाराजा बैठकर जाया करते थे। यह है पुराने ज़माने की छोटी पालकियाँ जिसमें कि एक सिंगल हैंडेडली इनको उठाया जाता था, एक आदमी आगे एक आदमी पीछे, इजीली इससे उठाया जा सकता था। यह है डोली जो कि शादी समारोह में उपयोग में ली जाती थी। ये पुराने टाइम के बैग हैं, अगर कोई को भी किसी को भी ट्रैवल करना होता था तो इनके अंदर सामान रख के ले जाया जाता था। ये भी पुराने टाइम के बैग हैं, चमड़े के बने हुए हैं सभी, और छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पुराने टाइम के कपड़े हैं, ये आदमियों की वेशभूषा है, ये महिलाओं की है। और भी आगे जाके देखते जैसे कि अभी का जो प्रिंस है उनकी फ़ोटो यहाँ पे है। यहाँ पर कई सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि पुराने टाइम पर यूज़ की जाती थी। ये महाराणा सांगा जिनका एक हाथ कटा हुआ है और एक हाथ कटे हुए हैं। इनको युद्ध में 80 घाव लगे थे, इसकी वजह से इनकी सारी चोटें आई, सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ। अब हम पहुँच चुके हैं सिटी पैलेस के एक ऐसे भाग में जहाँ से बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखता है। ये वो प्लेस है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्शंस या फिर प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह कराए जाते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जैसे कि अंबानी, उनका जो प्रोग्राम होता है वो यहीं पर किया जाता है। अगर इस जगह को बुक कराना होता है तो काफ़ी पहले बुकिंग करानी होती है और काफ़ी खर्चा इस बुकिंग में लगता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पर ही ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई है। जैसे कि वो शादी वाला सीन आपको नज़र आता है वो इसी जगह का, इसी स्पॉट का है। यहाँ से पूरा पैलेस देखिए, एक अलग ही अंदाज में आपको नज़र आएगा। मतलब ये महल का एक तरह का बीच वाला भाग है, एक सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ से पूरा का पूरा महल हमें एक साथ नज़र आता है। ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है अगर आप फ़ोटो वीडियो निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब सिटी पैलेस का वो हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आज भी रॉयल फैमिली रहा करती है। ये जो पैलेस का हिस्सा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहाँ आज भी राजा महाराजा के जो वंशज है वो रहा करते हैं। ये जो हिस्सा है ये पब्लिक नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर राजा महाराजा के वंशज रहा करते हैं। जो अभी हमने देखा वो
इसका आधा हिस्सा है। जो सिटी पैलेस है वो इसका आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा यहाँ पर राजा महाराजा के बच्चे उसको रहने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये तो था सिटी पैलेस उदयपुर, लेकिन उदयपुर में और भी कई सारी जगह हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। इस वजह से हमने उदयपुर पे एक कंप्लीट सीरीज बनाई है, जिसके एपिसोडिक लिंक्स आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जाकर आप उन सभी एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था उदयपुर का सिटी पैलेस, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।